श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। पे बानरन खवात जाई, बात नेक नहीं मन भाई, माट फोरी हम सबन खिजावे, मैया रीस बातन बतरावे। किंतु वह तो बंदरों को खिलाता है, यह बात हमको अच्छी नहीं लगती और वह हमारी मटकियां फोड़कर हमको खिजाता है और गुस्सा होकर बातें करता है। हमका फुहर नारे बतावे, कहीं जमावन दही न आवे, स्वाद रहित माखन इन भाई, दूध दही सब देहु बहाई। हमको फुहड़ स्त्री बताता है और कहता है इसको दही जमाना नहीं आता, इसलिए इसके मक्खन में कोई स्वाद नहीं है, इसलिए इसका दूध दही सब फेंक दो। कल ही मक्खन लाए थे। दुग्ध धार लखिय पर जरावे, बन रन संग कर चहल बचावे, दधियन पर दियन करी जर तनन, सीज रखे जात बर्तन। वह दूध की थार को देखकर प्रसन्न होता है और बंदरों के संग उछल कूद कर चुहल मचाता है। ददिया पदरिया ने बड़ा प्रयत्न करके बर्तनों को रिझा कर रखा है। तीनी विनाशत नहीं सकुच आवे, मैया याई कौन समझावे, अस्कयति उदास बरी रोसा, पुनि पुनि देत मात्र कहो दोसा। उनको फोड़ने में वह संकोच नहीं करता, मैया इसको इन चीजों का महत्व कौन समझावे। ऐसा कहकर अत्यंत गुस्सा हो करके उदास मन से बैठ गई और मैया को बार बार दोष देने लगी। कऊ इन जानत नहीं, राम श्याम दो एक, उरन होन उन बानरन, जिन राखी उन टेक। कोई इनको नहीं जानता कि राम और कृष्ण दोनों ही एक ही तत्व है, इसलिए जिन बंदरों ने उनके टेक की रक्षा की थी, उस बानरों ने ये वह ऋण होना चाहते हैं। माखन दे दे रीजी रह, उन बलि नंद कुमार, जिन बल रावण विजय करी, कियो असुर संहार। इसलिए उनको मक्खन खिला खिलाकर उन पर बलि बलि जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बल पर रामावतार में रावण पर विजय पाई थी और राक्षसों का संहार किया था। विकल सुनित जसुमति गुणती, का विधि गमन छुड़ाऊं, क्यों न छिपाए धरत कहती, हो अति सकुच लजाऊं। जशोदा व्याकुल होकर उनकी बातें सुनती है और विचार करती है कि कन्हैया का इनके घर जाना कैसे छुड़ाऊं। फिर गोपिया से कहती है कि अरे गोपियों में कुचाकर लजा जाती हूँ, तुम अपना दूध दही छिपाकर क्यों नहीं रखती। कहो एक दल गोपियन, यह की हो बहुबार, किंतु नीलमणि सोई हो, चतुराई गई हार। कुछ गोपियों ने कहा कि हमने बहुत बार यह भी किया, किंतु श्री कृष्ण से यह भी चतुराई न चली। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जब आने कछु बसुत न पाई, तब बोलियो मरी रिसाई, री ठर गरी तब जारू, या विधि तरो सब सहारू। जब इसको कोई वस्तु न मिली तो वह गुस्सा होकर बोला, अरे ठहर जा, मैं तुम्हारा घर जलाकर सब संहार कर दूंगा। जागर मोहित कछु न होई, ध्वंस हो न शुभ कह सब कोई, उन घर बालक मारी रोआऊं, गृह स्वामिनी की अकट बुलाऊं। जिस घर में मेरे लिए कुछ न हो उसका जल कर नष्ट होना ही ये सब कोई अच्छा कहता है। मैं उनके घर के बालकों को और घर की मालकिन की अकड़ को भुला दूंगा। अस कही लघु शिशु भरत चिकोटी, गुरु शिशु की खेचत तरी चोटी, या डर कछु दे इन बलिहारी, मरी सकल विधि इन चलिहारी। ऐसा कहकर छोटे बालकों की चुटकी काट लेता है और बड़े लड़कों की चोटी पकड़कर खींचता है। इस डर से मैं इनको खुश देकर अपना काम बना लेती हूँ। ये महारानी जी इनको छल से सब प्रकार हार गई हैं। बोलिए कि तरुण ब्रज बाला, एक दिन कहो चोर नंद लाला, बोल रोष बर सुर स्वर सो, सखी तुम सब डोलो या घर सो। एक युवती ने कहा कि मैंने एक दिन कन्हैया की को चोर कह दिया, तो वो गुस्सा होकर बोला कि अरे सखी तू अब इस घर से जा, मेरी संपत्ति निज करी जानी, चोर कहते बरी साहू रानी, चोरी पे रस सीना चोरी, समरनी बोलती हरिनी गोरी। तुम हमारी संपत्ति को अपना समझती है और बड़ी सहावनी बनकर हमको चोर कहती है। तू चोरी भी करती है और सीना जोरी भी, अरी निगोरी अर्थात बिना गुरु वाली तू संभल कर नहीं बोलती। मंद मंद मुस्कती महरी, पुनि पुनि ललन निहारी, पुनि सिगारी ने गोपिन कहती, बहना कहो बिचारी। मैया बार बार लाला को देखकर मन मन मुस्कुराती है और फिर सखियों से कहती है कि अरे बहन विचार करके कहो।
श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। किन घर की नो नंद लाला, मोई विस्तारी कहु ब्रजवाला। सुनी नरहरि उपाय बतावे, विविध उपक्रम उन समझावे। जिसके घर में जो कुछ कन्हैया ने किया हो उसका विस्तार से कहो। गोपियों के कहने पर जशोदा उनके अनेक प्रकार के उपाय समझाती है। उन सुनी कहत कहो ब्रजबाला, ऊंचे ऊंची कन गह नंद लाला। उकल धरी एक ग्वाल चढ़ावे, पुनिवा के कंदन चढ़ी जावे। उनको सुनकर किसी गोपी ने कहा कि ऊंचे छीके पर रखने पर भी कन्हैया उन्हें पा लेता है। वह उखल पर एक ग्वाला चढ़ाता है, फिर उसके कंधे पर चढ़ जाता है। या विधि उन तुतारी प्रसन्न आवे, मोरो कत दधि भांड बहावे। घरन घरन कर लंगराई, महरी सकल विधि हम निरूपाई। इस प्रकार वह उनको उतार कर प्रसन्न होता है और हमारे रोकते रोकते दही का मटका बहा देता है। वह घर घर में ऐसा खटपन करता है, इसलिए महारानी हम सब प्रकार से असमर्थ हो गई हैं। अति ऊंचे छीकन धरु राखू, महरी बाहु को फलस चाखू। कांकरी मारी छेद करवा में, जानत मन भायो का कामे। अत्यंत ऊंचे छीके पर रखने का हमको यह फल मिलता है कि वह उसमें कंकड़ी मारकर छेद कर देता है और उसको पता रहता है कि किस बर्तन में क्या रखा है। उन अनुरूप छेद सकीनो, मन चाहो दही माखन लीनो। परम प्रवीण कला बहु जाने, सकन मुखन गन उन आने। उन्हीं के अनुरूप वह छेद कर देता है और मन चाह दही मक्खन पा लेता है। वो बड़ा चतुर है और बहुत सी कलाएं जानता है और सखुआओं के मुख में उसकी धार लगा देता है। एक कहो मोर ही सुनो, जसुमती रसमयी बात। अति ऊंचे भांडन धरियो, तो नहीं कुशलात। एक ने कहा, जशोदा हमारी भी बढ़िया बात सुनो, हमने बहुत ऊंचाई पर मटके रखे फिर भी उनकी रक्षा न हो सकी। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। घंटा एक तही में बांधो, बाजी उठे जब कहो घट साधो। पे हो मरी देख चकरानी, गोप कंध चढ़ी सारंग पानी। मैंने घड़े में एक घंटा बांध रखा था, यदि कोई घड़ा पकड़े तो घंटा बज उठे। किंतु ये महारानी मैं यह देखकर अचंभे पर पड़ गई कि श्री कृष्ण एक गोप के कंधे पर चढ़े हुए थे। एक कर 100 घंटा गई लीनो, दूजी छिद्र भांड भकीनो। धार वही तेही निज कर लाई, मुख लगाई पिय कुंवर कनाई। एक हाथ से उन्होंने घंटा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मटके में छेद किया। उससे जो दूध की धार बही उसको अपने हाथ में लेकर मुख लगाकर पीने लगे। सिर हिलाए आनंद रस फूलियो, महरी निरकी उन मोमन भूलो। फुतकर मोही निरखत कीनो, मुख को दूध मारी सुख दीनो। और सिर हिला हिला कर आनंदित होने लगे। महारानी जी जिनको इस छवि में देखकर मैं सुबुध हो गई और उन्होंने मुझे देखते ही फुतकार किया, अपने मुख के दूध को मेरे मुख में मार दिया। दुर्गन द्वार करी बंध मारो, बची भागे हुई में नंदन दुलारो। सुनी सुनी रसमयी बात न प्रसन्नी, पुलकती किलकती रसमती सरसी। इस प्रकार हमारी आंखों के दरवाजे बंद करके बचकर भाग गया। उस गोपी की रसमयी बात सुनकर सब प्रसन्न हो गई और पुलकित होकर किलकारी मारती हुई आनंद में डूब गई। हंस निरोकी का एक ब्रजवाला, मारु घर आयो नंद लाला। सन हाथ डारी नवनित निकारे, इतुत पुनि पुनित चकित निहारे। अपनी हंसी रोककर एक ब्रज गोपी ने कहा कि हमारे घर भी सन कन्हैया आया। वे एक मटकी में हाथ डालकर मक्खन निकाल रहे थे और इधर उधर चकित होकर बार बार देख रहे थे। हो बोली रे कौन तू, कहरी हो बल भाई। क्यों आयो बूझत कहो, निज ग्रह जान भुलाए। मैंने कहा तू कौन है? उसको कहा मैं बलदाऊ का भाई हूँ। मैंने पूछा तुम क्यों आए हो? उसने कहा मैं अपने घर समझकर भूल कर चला आया। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। यो सोचियो सची भ्रम छायो, जिन ग्रह समुझे सगुस आयो। पे मुटकियन हाथ के उडारियो, कहो कितनो नवनीत निकारियो। मैंने सोचा इसका भ्रम सत्य है, अपना ही घर समझकर चला आया। किंतु मैंने पूछा लाला मटकी में हाथ क्यों डाला, कहो कितना मक्खन निकाला। तब हंसी कह रही सुधी गोरी, खोए गयो बछरो मम गोरी। वहाँ का खोजनिया ढिगा आयो, अस कही लघु गोवत्स दिखायो।
तब उसने हंसकर से कहा, अरे सुधी भोली गोपी, तू नहीं जानती मेरा बछड़ा खो गया था, उसे ढूंढने मटकी के पास आया। ये कहकर छोटा सा बछड़ा दिखा दिया। और कहो बाबा यह दीनो, मधुबन भेंट जानी हो लीनो, खोज लियो सब गो सो सुख जाऊं, जाको गैयन दूध पियाऊं। और बोला, ये भेड़ बाबा मथुरा से लाए थे और अब मैंने इसको पा लिया है और अब इसे गैयों का दूध पिलाऊंगा। जही कहूँ माखन लखी पावे, खुद छिपे इम मोहि सिझ जावे, याही निकारन थी कठिनाई, हसुनी महरी हंसी मोहि आई। जहाँ कहीं ये मक्खन देता है उसमें कूद कर छिप जाता है और मुझको खिंचाता है, इसको निकालना बड़ा कठिन है। महारानी जशोदा यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। देख खिलौना यो कह रानी, धन्य कति गो तुमर जानी, लोट पोट सुनी भई सखी सारी, इन चतुराई न हो बलिहारी। अरे महारानी, खिलौना देखकर मैंने कहा तुम्हारी लीला कोई नहीं जानता। यह सुनकर सब सखियां लोटपोट हो गई। लाला की इन्हीं चतुराई पर मैं बलिहारी जाती हूँ। सकल उपाय नहारी हो, अंधकार बीच जाए, माखन पात्रन उही धरी, कीनो परम उपाय। यह सब उपाय हार गए, तब अंधेरे में मक्खन के बर्तनों को रखकर बड़ा अच्छा उपाय किया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अंधकार उन रोक न पायो, मणिभूषण प्रकाश बिछायो, उन प्रकोष्ठ उद्भासित कीनो, अनु अनु निरखी वाहि ते लीनो। किंतु अंधकार उनको नहीं रोक पाया, क्योंकि मणियों के भूषणों का प्रकाश जो उसके पास था उससे कमरा प्रकाशित हो गया और छोटी से छोटी चीज को भी उसने देख लिया। एक कहो भूषण का कहिए, अंग ज्योति लखी चकित रहिए, जहाँ घनश्याम जाति चबधारी, दामिनी दूती दही दीपित न्यारी। यह सुनकर एक गोपी ने कहा, अरे भूषणों की क्या बात है, इसके अंगों का प्रकाश ही चकित कर देने वाला है। जहाँ घनश्याम जाता है वहाँ बिजली का प्रकाश होना स्वाभाविक है। कृष्ण जननी का तो ही बताओ, इन मुख मुस्कानी मधुर रस पाओ, अमृत बिरशनी मधुर स्वर लहरी, बुढ़ती सुन सुधि विभूति अति गहरी। अरे जशोदा, मैं तुमको क्या बताऊं, इसके मुख की मुस्कान में मैं मधुर रस पाती हूँ, इसके मधुर वचन अमृत बरसाते हैं, जिसे सुनकर सुधि बुद्धि भूल जाती है। अंग लावण्य अंग संचलानी, मन छिनती सिंगर ब्रज बालिनी, दर्शन मधुपान उन्मादिनी, बोरी फिरते बनी रस स्वादिनी। इसके अंगों की सुंदरता और इसका चलाना सब ब्रज गोपियों के मन को बस में कर लेता है। वे उनके दर्शनों के मधुर रस का पान करने के लिए बावली बनी रहती है और स्वाद के लिए डोलती फिरती है सन। हम देखत ये सब ले जावे, घर के छोरन काहू मिलावे, उन्हें न जाए जाए जो तरावे, गृह कारज हम लगी जतावे। हमारे देखते देखते हमारे घर का सब ले जाता है और हमारे घर के बच्चों को अपने पक्ष में कर लेता है। वे इनको जाकर बताते हैं कि हमारी मैया घर के काम में लगी है। परम सरल इकल बाल कह, पूजित आंगन लीप, भोग धरियो देवन सुमरी, बारियो आरती दीप। अत्यंत सरल स्वभाव वाली एक गोपी ने कहा, मैं आंगन लीप कर पूजा कर रही थी और सन देवता का सुमिरन करके उसके लिए भोग रखा था और आरती का दीपक जलाया था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। भोग उठाए वाय सुख लायो, कहत देव में ही मन भायो, जो मांगो मासो सब पावो, सदन सुवन पति ले सरसावो। इसने भोग उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोला, मैं ही तुम्हारा मन पसंद देवता हूँ, घर पुत्र पति जो कुछ मांगो मुझसे पाकर प्रसन्न हो जाओ। हो सब जाको पर करन धाई, पूजन सामग्री बिन साई, टेरी टेरी सब सखन बुलायो, मेरो घर अपवित्र बनायो। मैं जब इसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो उसने पूजा की सामग्री बर्बाद कर दी और सब सखाओं को बुलाकर मेरा घर अपवित्र कर दिया। नेक निर को बैठो बन डबोरो, जानत नाही मनु कछ को दोरो, पे अगणित कलान को पंडित, परम निपुण छल चंदन मंडित। देखो तो कैसा भोला बन बैठा है, मानो कुछ नहीं जानता है, परंतु ये बहुत सी कलाओं में कुशल, ये बड़ा चतुर है और छल छंद जानता है। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।